सुप्रभात बच्चों, मैं सोनिया सिंह आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम पाठ 3 लक्कड़हारा और वन पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं अरविंद भटनागर। यह जो पाठ है लक्कड़हारा और वन, यह एक ऐसा पाठ है, एकांकी है, जिसके द्वारा लेखक ने यहाँ पर मेहनत और ईमानदारी के बारे में बताया है कि हमेशा हमें मेहनत करना चाहिए और ईमानदार रहना चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे, ईमानदार रहेंगे तो हमारे सारे काम अच्छे से हो जाएंगे। और यहाँ पर पेड़ों के महत्व को भी समझाया है कि हमें वनों का संरक्षण करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं। अरविंद भटनागर जी एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। पर्यावरण परिरक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा आपने बल दिया है। जो अरविंद भटनागर जी है, यह बहुत अच्छी एकांकी लिखते हैं, यानी कहानियाँ लिखते हैं। और यह हमेशा यानी ज़्यादातर इनकी जो कहानियाँ होती है वो पर्यावरण के ऊपर होती है। पर्यावरण के किस प्रकार से हम रक्षा कर सकते हैं, और वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन के ऊपर होती है, किस प्रकार से हमको वृक्ष लगाने चाहिए, उनका किस प्रकार से संभालना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, उसके ऊपर इनकी कहानियाँ होती है। गद्य संबंधी प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। आपका कहना है कि पेड़ पौधे से हवा, पानी, फल मिलते हैं, अतः हमें पेड़ पौधों, वनों का संरक्षण करना चाहिए। अब इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह बताया है कि हमें हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए, और छोटा जो परिवार होता है किस प्रकार से मेहनत कर कर सुखी रह सकता है, और छोटे परिवार के महत्व को भी समझाया है। और लेखक का कहना यह है कि पेड़ पौधे से हमें हवा मिलती है, पानी मिलता है, फल मिलते हैं, अतः हमें पेड़ पौधों और वनों का संरक्षण करना चाहिए। तो आइए देखते हैं लक्कड़हारा और वन। कहानी के पात्र हैं लक्कड़हारा, एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान, लक्कड़हारे की पत्नी और एक हरा भरा पेड़। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले दृश्य से। पहला जो दृश्य है, एक लक्कड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। लक्कड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है, वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। यह जो एक दृश्य है, यह एक जंगल का दृश्य बताया है कि एक लक्कड़हारा टहलता हुआ इधर उधर मंच पर आता है और कुल्हाड़ी हाथ में ली होती है, और वह पेड़ के पास में आकर रुक जाता है। तो लक्कड़हारा बोलता है पेड़ को देखकर, चलो आज इसी पेड़ को काटे, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। अब लक्कड़हारा उस पेड़ के पास खड़ा होकर देखता है कि चलो आज तो यही पेड़ मुझे दिखाई दे रहा है, चलो इसी पेड़ को काट लेते हैं और इससे आज मेरे रोटी का इंतजाम हो जाएगा। और वह पेड़ को काटने के लिए चलता है, और पेड़ जैसे ही वह काटने चलता है वैसे ही उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है। लक्कड़हारा चिंतित एवं दुखी स्वर में, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। अब लक्कड़हारा जब उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है तो बहुत दुखी हो जाता है, और दुख के कारण वह भगवान को याद करता है कि हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी, उससे ने उसके स्वर, उसके जो वाक्य है वह बहुत दुख से निकल रहे थे कि मैं क्या करूँगा, मुझे तो तैरना नहीं आता है, और मैं पेड़ कैसे काटूंगा, और मैं किस प्रकार से अपने बच्चों के लिए कुछ भी अनाज ले जाऊंगा, कैसे क्या करूंगा, मेरे बच्चे तो आज भूखे मर जाएंगे। और ऐसे ही भगवान का आगमन होता है। ग्रामीण, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ। अब वह जो ग्रामीण का भेष बदलकर जो भगवान वहां पर आते हैं, वह लक्कड़हारे को पूछते हैं कि तुम बहुत दुखी लग रहे हो, क्या बात है।
तो लकड़हारा बहुत दुख भरे शब्दों में बोलता है, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। अब लकड़हारा उनको बहुत दुख भरे स्वर में बताता है कि अचानक मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, अब मैं क्या करूँगा, मैं किस प्रकार मेरा घर चलेगा। वह बहुत चिंता में पड़ गया। फिर ग्रामीण जो व्यक्ति था वह बोलता है, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। लकड़हारा बोलता है, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। अब लकड़हारा उससे विनती करता है कि तुम अगर मेरी मदद कर दोगे तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा, उपकार होगा। तो ग्रामीण बोलता है, ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूद गया और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। अब लकड़हारे की बात सुनकर कि उसने मदद के लिए उसको आग्रह किया, तो वह सुनकर जो ग्रामीण था वह नदी में कूद गया और कूदते ही जैसे ही वह कोशिश करता है वहाँ पर कुल्हाड़ी ढूंढने की, तो उसे चांदी की कुल्हाड़ी उसके हाथ में मिल जाती है और वह बहुत ही खुशी स्वर से उसको लकड़हारे को बोलता है, अरे तुम कितने भाग्यवान हो, तुम कितने लकी हो कि तुम्हें चांदी की कुल्हाड़ी मिल गई। तो लकड़हारा बोलता है, नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ग्रामीण, ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। फिर ग्रामीण नदी में कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर लाता है। लकड़हारा आश्चर्य से, क्या कुल्हाड़ी मिल गई? ग्रामीण बोलता है, हाँ मिल गई, यह लो तुम्हारे सोने की कुल्हाड़ी। अब जब वो ग्रामीण फिर से कूदता है तो फिर वहां पर नदी में उसको सोने की कुल्हाड़ी मिलती है और वह फिर से उसको बोलता है कि ये लो भाई तुम्हारी सोने की कुल्हाड़ी। तो लकड़हारा, नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूं, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी नहीं है। दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। अब जब वो सोने की कुल्हाड़ी देखता है और लकड़हारा उसको देखकर बोलता है कि नहीं भाई, ये तो कुल्हाड़ी मेरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तो बहुत गरीब हूँ और मुझ गरीब के पास में सोने की कुल्हाड़ी कहाँ से आएगी। ऐसा कहकर वो बोल देता है ग्रामीण व्यक्ति को, चलो जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट किए हैं। फिर ग्रामीण बोलता है बीच में ही, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है, मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। अब ग्रामीण उसमें सीधा से उसको बीच में ही बात काट देता है और बोलता है कि इसमें कष्ट की क्या बात है, मुसीबत के समय तो सब एक न एक दूसरे के काम आते ही है और यही हमारा धर्म है कि हमेशा मुसीबत में सबके काम में आना चाहिए। मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूँ और तुम्हारी कुल्हाड़ी निकालने का प्रयत्न करता हूं। ग्रामीण, लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। लकड़हारा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो जाता है। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। अब ग्रामीण जब अब कूदता है तो उसके बाद में उसके हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी निकल आती है और वो बोलता है कि ये लो, अब तो लोहा ही हाथ लगा। और अपनी कुल्हाड़ी को देखकर ग्रामीण के हाथों में जो लकड़हारा है वह बहुत खुश हो जाता है और वह उसका एहसान मानता है कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, धन्यवाद, मैं यह एहसान आपका नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे, ऐसा कहता है। फिर ग्रामीण बोलता है, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। तो लकड़हारा हाथ जोड़कर, क्या कहा, क्या? तो ग्रामीण बोलता है, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? अब ग्रामीण सोच में पड़ गया। वो उससे प्रश्न पूछता है कि एक बात तो बताओ, मैंने जब तुम्हें चांदी की कुल्हाड़ी लाकर दी और फिर उसके बाद सोने की कुल्हाड़ी लाकर दी, तुमने क्यों नहीं ली? तो लकड़हारा बोलता है, दूसरे की चीज को अपना कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। अब
जब यह प्रश्न ग्रामीण पूछता है कि मैंने सोने की कुल्हाड़ी और चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हें दी पर तुमने यह नहीं ली, तो लक्कड़हारा उसके बाद में उसको जवाब देता है कि दूसरों की चीज को मैं अपना नहीं कह सकता, क्योंकि यह ठीक नहीं है। मैं बहुत ईमानदार हूँ और ईमानदारी से मैं जो कमाता हूँ उसमें मैं खुश हूँ और वही मेरा ईमानदारी ही मेरा धन है। यह कहकर ने यह सुनते ही फिर ग्रामीण अंदर चला जाता है और फिर से भगवान की वहां पर एंट्री होती है। भगवान बोलता है, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। अब भगवान मंच पर आते हैं और मंच पर फिर आकर बोलते हैं कि मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं इसलिए प्रसन्न हूँ, पर एक शर्त है कि तुम आज से कभी भी हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे और ना ही लालच में आकर जरूरत से ज्यादा सूखी लकड़ी काटोगे। तो फिर लकड़हारा बोलता है, मुझे शर्त मंजूर है। तो लकड़हारा भगवान की बात मान लेता है कि वह आज से कभी भी हरे भरे पेड़ों को नहीं काटेगा और ना ही ज्यादा से ज्यादा सूखी लकड़ी को लेगा। इस प्रकार से पर्दा गिरता है। दूसरा दृश्य, मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी उसको आवाज देती है। पत्नी, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? अब यह जो दृश्य है, मंच पर लकड़हारा ने सो रहा है, वो अपने घर में सो रहा है और पीछे से उसकी पत्नी उसको आवाज देती है कि रामू के बापू, घोड़े बेच के सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? लकड़हारा बोलता है, जाता हूँ भगवान। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है और मन ही मन सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे सीमेंट के जंगल। अचानक उसे चोट लगती है, वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाता है। आहा, कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। अब वह, उसकी पत्नी जब बोलती है तो वह लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर बढ़ता है और जंगल की ओर जाते जाते उसके मन में ऐसे विचार आते कि कहाँ, पहले तो कितने जंगल हुआ करते थे, परंतु अब तो जंगल का पता ही नहीं चलता है। दूर दूर देखो तो सीमेंट की या बड़े बड़े जंगल, सीमेंट के जंगल का अर्थ होता है कि जहाँ देखो वहाँ बिल्डिंग बन गई है सीमेंट की, तो वह दूर दूर देखो तो सीमेंट के जंगल ही दिखाई देते हैं। और अचानक से उसके पैर में चोट लग जाती है और वह सोचता है कि वह चीख उठता है कि कहीं जाकर वह आराम करे। तो वह एक पेड़ के नीचे जाकर आराम करता है और आराम करते करते वह सोचता है, आहा, कितनी अच्छी छांव उसे मिल रही है और उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। हरे बड़े पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करे। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है। अब वह वहां पर बैठा रहता है हरे भरे पेड़ के पास और उसे चोट भी लगी होती है, तो सोचता है कि चलो यही पेड़ को काटते हैं और अपनी कुल्हाड़ी को साफ करता है। और जैसे ही वह कुल्हाड़ी चलाने चलता है तो पेड़ बोल पड़ता है, अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? तो पेड़ में से आवाज आती है, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? तो लकड़हारा चौंक जाता है, आश्चर्य हो जाता है उसको। कौन? आसपास नजर दौड़ाता है, इधर उधर देखता है तो पेड़ बोलता है, अरे भाई, यह तो मैं हूं। तो लकड़हारा डर जाता है कि कोई पेड़ से आवाज आ रही है। कौन? भूत? लकड़हारा ऐसे स्वर में बोलता है, कौन? भूत? तो पेड़ बोलता है, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूं, पेड़ हूं। तो वह उसे समझाने की कोशिश करता है लकड़हारे को कि मुझसे डरो मत, मैं भूत नहीं हूं, मैं तो पेड़ हूं। तो लकड़हारा फिर से आश्चर्य से बोलता है, पेड़? क्या तुम बोल सकते हो? तो पेड़, भाई, मुझ में भी प्राण है, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? जब पेड़ बोलता है कि भाई, मुझ में भी जान होती है, तुम मेरा क्या कसूर है, मैं तो बेकसूर हूं, तुम मुझ पर क्यों वार कर रहे हो? इस कुल्हाड़ी से क्यों मुझे काट रहे हो? तो लकड़हारा बोलता है, तो क्या करूं? 4 बच्चों को पालना पड़ता है,
यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। वो लकड़हारा भी उसे बोलता है कि मैं क्या करूं, 4-4 बच्चों को मुझे पालना पड़ता है और उनको रोटी खिलानी पड़ती है, तो यही मेरा रोजी रोटी है कि इसी से मेरा काम चलता है। तो फिर पेड़ बोलता है, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। अब पेड़ उसे बोलता है कि अधिक बच्चे होने का कारण परिवार तो दुख में आएगा ही, क्योंकि कम बच्चे रहेंगे तो सुखी से रहेंगे, परंतु अधिक बच्चे होने की वजह से ज़रूरतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर वो बोलता है कि तुम कितने बदल गए हो। मैं तो हूँ, तुम्हें शुद्ध हवा देता हूँ, शुद्ध पानी देता हूँ, भोजन देता हूँ। फिर लकड़हारा बोलता है, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है। तो पेड़ बोलता है, मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। अब पेड़ उसे समझाने लगा कि मैं तुम पर उपकार करता हूँ, मैं तुम्हें शुद्ध हवा देता हूँ, फल देता हूँ। तो यह लकड़हारा बोलता है, यह तुम उपकार कैसा भाई, ये तो तुम्हारा काम है। तो वो बोलता है, अगर मैं शुद्ध हवा तुम्हें नहीं दूंगा, मनुष्य उसके बिना, हवा के बिना जिंदा नहीं रह सकता। मैं तो हवा को शुद्ध करने का काम करता हूँ। लकड़हारा बोलता है, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। पेड़ बोलता है, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे। क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे। अब पेड़ उसे समझाता है कि तुम मुझे काट दोगे अपने स्वार्थ के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए मुझे तुम काट दोगे, तो मुझे बताओ ये जंगल के जो जानवर है, पशु है, वो कहाँ जाएंगे। अगर तुम पूरे पेड़ नष्ट कर दोगे तो इनको तो रहने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। क्या तुम उसके कारण इनका घर उजाड़ दोगे। तो लकड़हारा बोलता है, तो फिर मैं अपना घर उजाड़ दूं। तो पेड़ बोलता है, मेरा मतलब यह नहीं है, यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे होगी एक दिन। तो यहाँ पर पेड़ उसे समझा रहा है, किसी प्रकार समझा रहा है कि यदि तुम मुझे काटते रहे तो एक दिन ऐसा होगा कि आपको अच्छी वर्षा नहीं होगी। और एक दिन ऐसा कह के वह चुप हो जाता है। तो लकड़हारा बोलता है, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। पेड़ बोलता है, कम से कम अपने हाथों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो, ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है और उसी समय पर्दा गिरता है। तो पेड़ उसे समझाता है, कम से कम अपने हाथों, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। आने वाले समय में तुम्हें कहाँ से शुद्ध हवा मिलेगी, कहाँ से फल प्राप्त होंगे। तो इसलिए कभी भी हरे भरे पेड़ को मत काटो, अपने बच्चों के समान उनको पालो, ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। और इस प्रकार लकड़हारा उसमें हामी भरता है, वह तैयार हो जाता है कि वह हरा भरा पेड़ नहीं काटेगा। और इस प्रकार वहाँ पे यह दृश्य का पर्दा गिरता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी हरा भरा पेड़ नहीं काटना चाहिए, हमें पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ का संरक्षण करना चाहिए। और कभी भी हमें बड़ा परिवार नहीं, छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, इसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते रहना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझा होगा। धन्यवाद।